हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं दिलीप झा। आज हम बात करने वाले हैं आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि लोग क्यों इन्वेस्टमेंट को बीच रास्ते में छोड़ के निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा पैसा नहीं बना। पहला। दूसरा, हम ये बात करने वाले हैं कि अब आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट, स्टॉक मार्केट की क्या चाल रहने वाली है, जिस तरीके का न्यूज वगैरह निकल के आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं कि उनका वेल्थ नहीं बना। वो कहते हैं, उनका सवाल होता है कि यार स्टॉक मार्केट खराब है और उनका पैसा नहीं बना। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनका पैसा क्यों नहीं बना। उसके बारे में देखिए, आप किसी भी इंसान को या किसी भी शख्स को देख करके मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होने के बाद आप स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं। कूदने के बाद आपको ये नहीं पता होता है कि आपको किस सेगमेंट के साथ जुड़ के काम करना है, किस सेगमेंट में जाना है। आप स्टॉक मार्केट में दो तीन सेगमेंट्स है, उन सभी में आप स्विच कर जाते हैं, कभी इसमें कभी उसमें कभी कुछ में। सबसे पहले आपको ये क्लियर और डिसाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल अपने माइंड को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हमें स्टॉक मार्केट में इक्विटी मार्केट के कैश में काम करना है, या हमें डेरिवेटिव में काम करना है, या हमें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करना है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। कुछ लोग आते हैं, इक्विटी मार्केट में काम करते हैं, उसके बाद तुरंत से स्विच कर देते हैं वो ऑप्शन फ्यूचर की तरफ, डेरिवेटिव मार्केट में। वहां वो लॉस खाते हैं, फिर धीरे अपने स्टॉक्स को बेचते हैं, फिर इसके बाद एंट्री करते हैं दोबारा। तो इस तरीके से कम बद वो काम करते रहते हैं और एक दिन के बाद उनका पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका कोई भी एक ट्रेड मार्क लाइन नहीं होता। कहना ना कि एक ट्रेड मार्क है, वो ट्रेड मार्क नहीं होता उनका कोई भी। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते हैं और वो अपना नुकसान करके चलते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी सलाह है, सलाह कह सकते हैं या एक एडवाइस कह सकते हैं, कि स्टॉक मार्केट में या किसी भी बिजनेस में अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उस चीज के ऊपर धारा प्रवाह, जैसे एक पानी की तरह एकदम धारा प्रवाह आपको चलना पड़ेगा, एक टाइम के साथ, एक विजन के साथ। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगी कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपका विजन क्या है। अगर आपने सोचा है कि हमें 10 साल के बाद या 15 साल के बाद ये काम करना है और इस काम के लिए मैं इस चीज को कर रहा हूँ, तो फिर आप कंटिन्यूटी उस चीज को फॉलो करते रहे, बीच बीच में उसको रिव्यू करें, तो आपका पैसा बन जाएगा। दूसरी बात करते हैं कि आने वाले टाइम में अब मार्केट के ऊपर क्या होने वाला है। देखिए, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो जरूर कर ले, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा हमारे थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से या जो भी आगे वीडियो आता है उससे। हमने प्रीवियस वीडियो में काफी सारी चीजें बताई थी, जिसमें 5 स्टॉक्स भी हमने आप लोगों को बताया था, ये आप जाके देखिएगा। और वो स्टॉक्स जिस दिन जिस डेट को ये मैंने डाला था, उससे आज अगर देखे तो काफी ठीक ठाक बढ़िया प्रॉफिट्स आ चुका है। अगर कोई बुक करना चाहे तो कर सकता है, अगर लंबे समय तक रखना चाहे, साल डेढ़ साल का नजरिया है मेरा, मैंने के लिए कहा था, अगर रखना चाहे तो उसमें भी उसका पैसा बन सकता है। और चलिए बात करते हैं दोबारा से कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्या होने वाला और क्या होगा। देखिए, मार्केट में जिस तरीके से वॉर का सिचुएशन चल रहा है और उसमें जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं अभी तक, हालांकि लगभग लगभग 65% 70% ये क्लियर हो गया है कि वॉर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और आप सबको भी पता है कि वॉर, कोई भी वॉर ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, वो एक टाइम के बाद उसका एंड होना जरूरी है, और होता भी है, वो बहुत लंबा नहीं चलता। और ये वॉर भी ठीक इसी तरीके से है, और एक दूसरे के ऊपर अपना एक दबदबा कायम करने की बात हो रही है। हालांकि उन दोनों देशों का काफी नुकसान हो चुका है, ऐसा नहीं ये नहीं हुआ, और साथ में और भी कंट्रीज का नुकसान हुआ है। और एक ये ग्लोबली प्रेशर भी है उन दोनों के ऊपर कि नहीं नहीं, आप इन चीजों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए, कहीं ना कहीं ये प्रेशर है। तो आने वाले टाइम में अभी जो मार्केट नीचे आया है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत। मैंने आपको एक सटीक लेवल बताया था कि मार्केट यहाँ तक नीचे आएगा और इसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। और एग्जैक्ट आपका 22,100 के आसपास तक मार्केट आया था, 22,160 के आसपास तक, और वहां से मार्केट ने बढ़िया रिवर्स किया है। और आने वाले टाइम के लिए भी मैंने आप लोगों को टारगेट और लेवल्स बताए हैं कि यहाँ तक निफ्टी जो है 25,865 तक का पहला एक सपोर्ट है, और आने वाले कुछ टाइम के बाद ही, साल एंड की बात कर ले या अगले फाइनेंशियल ईयर के 2027 के मार्च अप्रैल तक की बात कर ले, तो आपको मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दिखेगा।
तो बिल्कुल भी मत डरिए, घबराइए। अगर आपका लंबा सोच है, नजरिया है, तो मार्केट में बने रहिए। काफी लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। कुछ लोगों का पर्सनल फोन भी आया मेरे पास कि मार्केट में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने कहा देखिए, डरिए मत, घबराइए मत। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल डरने घबराने की नहीं है। तो बहुत अच्छा मौका है कि आप लोग अपने एडवाइजर से, जो सलाहकार है, उनसे सलाह लेकर के डालिए। पर्सनली जब होता है, आपके जो जानने वाले होते हैं नॉर्मली पूछते हैं आपसे। तो हमारा मानना अभी भी यही है कि आप लोग बिल्कुल मत डरे, घबराएं और पैसा डालें। अपने सलाहकार से पूछ के सही जगह, सही सेक्टर्स में पैसा डालें और अच्छा पैसा बनेगा। और आपको डिस्क्लेमर के तौर पर बता दूं कि मैं किसी भी वीडियो में या कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष को अपमानित करने का मेरा मोटिव नहीं होता, या मैं किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाता हूँ, एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाता हूँ। मेरे तरफ से वीडियो के माध्यम से अगर किसी को कोई ऐसी ठेस या कोई ऐसा चीज लगता है तो मैं उनसे इस वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि हमें माफ कीजिएगा। मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं होता कि मैं किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटी है और इस छोटी जीवन में जितना अच्छा से अच्छा काम हो सके वो करिए और अच्छे से एक ढंग से जिंदगी को व्यतीत कीजिए। और जितनी भी अच्छी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है समाज के को बेहतर बनाने का या समाज को अच्छा मैसेज देने का, वो देना चाहिए हम सबको। और यही मेरा मकसद होता है। और इसी मकसद के साथ हम सोशल मीडिया के ऊपर जो भी मेरे को जो चीज अच्छा लगता है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें हमें अच्छी लगती हैं, तो इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। और अगर आपको भी अगर मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, सही लगता है, तो आप हमें अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो फॉलो कर ले हमें। और आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहेंगी हमारे तरफ से, हमारे वीडियो के माध्यम से। सो थैंक यू, नमस्कार। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार।